गुड इवनिंग टू यू ऑल। दोस्तों, मेंटरशिप और फॉलोअरशिप ये दोनों उतने आसान नहीं होते जितना बोलने से लगता है कि दिस पर्सन इज माय मेंटर और आई एम ए फॉलोअर ऑफ दिस वन। दोनों ही इतने आसान नहीं होते because mentor has to be first of all honest to himself along with a very highly developed common sense and practical judgment। लेकिन फॉलोअर के केस में फॉलोअर को एक्चुअली अपना कैरियर बनाना है, इसलिए उसने किसी सीनियर को अपना मेंटर बनाया हुआ है, तो उसकी लायबिलिटी अपने कैरियर की तरफ पहले हो जाती है। मेंटर के लिए उसको ऑनेस्ट रहना जरूरी है, ओके, बट और भी कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कि उसमें होने चाहिए। सो दिस वाज फाउंड टू बी अ मैटर ड्यू टू माय क्वाइट बैक प्रीवियस स्टडीज एंड which today I have put under the title mentor followers dialogue। दोनों के बीच में डैश है। मेंटर और फॉलोअर के बीच का जो डायलॉग है वो कैसा हो। डायलॉग में दोनों बात आ जाती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल, मीन्स गेस्चर, पोस्चर भी और स्पीचेस भी, दोनों। तो ये पहले फॉलोअर भी लेते हैं। इसमें मेंटर को रेड से अंडरलाइन किया हुआ है और मेंटर और फॉलोअर के बीच में हमेशा, हालांकि ये दो एक तरफ है, वो तो बताए हुए हैं दो एक तरफ, बीच में इनोवेशन होता है। मेंटर अगर किसी पर्सन को एज ए मेंटर, एज फॉलोअर टू हिम, उस फॉलोअर को गाइड करता है, तो वो भी एक इनोवेशन है, क्योंकि उसके कैरियर में कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है, प्रोवाइडेड देयर इज अ प्रॉपर गाइडेंस फ्रॉम द मेंटर। तो ये इनोवेशन सभी के केस में 3, 2, 1 कोई भी फॉलोअर हो, इसके केस में इनोवेशन ही है जो कुछ भी है जो मेंटर करेगा। अब उसमें फॉलोअर सपोर्ट करते हैं। तो फॉलोअर दुनिया में कितने भी, किसी भी मेंटर के कितने भी एज मेनी नंबर ऑफ फॉलोअर्स एज यू कैन फाइंड आउट, बट कैटेगरीज आर 3। उनकी कैटेगरीज 3 ही होती हैं, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड एंड थर्ड कैटेगरी। तो वो फर्स्ट वाला जो ग्रीन से अंडरलाइन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, मेंटर के सामने क्रॉस आई कांटेक्ट करता है, उसको आई टू आई नहीं कहते, क्रॉस आई कांटेक्ट कहते हैं। क्रॉस आई कांटेक्ट करता है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं फ्रैंक सजेस्टर, वो मेंटर से बात कर रहा है, माना। लेकिन अगर किसी पॉइंट पर उसे ऐसा लगता है कि मेरे मेंटर कंफ्यूज हैं या कोई और बात है जिसको या तो इन्होंने ओवरलुक किया हुआ है या भूल गए हैं, तो वो बिल्कुल क्रॉस आई कांटेक्ट आंखों में आंखें डाल के बात करता है और बता देता है। एंड दैट्स व्हाई ओनली उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फ्रैंक सजेस्टर, बिल्कुल फ्रैंकली सजेस्ट करेगा जो भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, फ्रैंकली। एंड सेकंड, अ रिस्क हैंडलर, उसके इस काम में मेंटर से भी रिलेशन बिगड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक चैलेंज है, आता ही है। और भी दूसरे उसके काम के चैलेंजेस हैं जिनमें ये गाइड करने वाला है मेंटर, तो उसमें कोई ना कोई रिस्क आएगी ही। एंड ही इज अ रिस्क हैंडलर, फ्रैंक सजेस्टर एंड अ रिस्क हैंडलर। Follower number 1 underlined by green. Second follower is parallel mover, मेंटर के पास ही खड़ा रहता है, बगल में खड़ा रहता है। ये तो सामने से बात करता है। अगर ये दूसरा वाला फॉलोअर है, ब्लू से जो अंडरलाइन है, तो इसका जो अल्टीमेट वर्क है वो मेंटर के वर्क से कनेक्ट हो जाता है आगे जाके, और पैरेलल मूवर होता है ये, इसलिए ये इसका वर्क सीधा का सीधा जाके यहाँ मेंटर के वर्क से आगे इनोवेशन की तरफ कनेक्ट हो गया विद अलोंग विद नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं करेगा मेंटर से, जस्ट ए पैरेलल मूवर
हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि एक्ट्स बाय सेल्फ टू, अपने आप से खुद से भी कुछ काम करता है। एक्ट्स बाय सेल्फ टू, अपने आप से भी कुछ काम करता है, लेकिन ओवरऑल ये मेंटर के पैरेलल मूव करता है। इस सेकेंड कैटेगरी का होता है। और थर्ड जो है वो मेंटर के हमेशा पीछे रहता है, हर बात के लिए मेंटर की तरफ देखता है। एक्चुअली वो क्या है कि वो ओबीडियंट होता है, एंड और somehow by this way or that he wants to express his obedience and sincerity towards the mentor, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमारे पथ प्रदर्शक हैं, राह दिखलाने वाले हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम उनसे खुल के डिस्कस करें जैसे वो करता है, लेकिन ये तो पूरा का पूरा फॉलोअर मीन्स standing on the back side, on the back of the mentor as if he is begging the mentor. नहीं, ऐसा होता नहीं है। ये क्या begging करेगा? Because he himself is just an obedient person. Okay, obedient है, वादा ठीक है, लेकिन इसकी दूसरी obedience merit है तो दूसरी एक demerit है इसमें, वो ये है कि just abides instructions. वो ये इस इंतजार में रहता है कि मुझे इंस्ट्रक्शंस मिले और मैं उनको अबाइड करूं, मतलब फॉलो करूं, जस्ट टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस, दैट्स ऑल। इसलिए ये जो है ये थर्ड कैटेगरी का होता है, येलो से अंडरलाइन है, ये इसकी कैटेगरी में ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, ओबीडिएंट है एंड जस्ट अबाइड्स द इंस्ट्रक्शंस, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को अबाइड करता है, उन्हीं को मानता है। अपना खुद का जहां तक है कुछ नहीं होता, बहुत रेयर केस में कभी डरते डरते बोलेगा कि सर ये भी प्रॉब्लम है, बहुत डरते डरते बोलेगा, उसकी तरह फ्रैंक नहीं है। ही इज अ फ्रैंक सजेस्टर एंड अ रिस्क हैंडलर टू, रिस्क हैंडलर भी होता है। ये तीन कैटेगरी के सारे मेंटर ये फॉलोअर कहीं भी आप ऑब्जर्व कर लें, ये सिर्फ इन्हीं तीन कैटेगरीज को होते हैं, या तो वो एक नंबर में होगा या 2 में होगा या 3 में होगा। एक में है तो आइडियल है, उसके सक्सेस के चांसेस बहुत शॉर्ट बहुत श्योर है, वो तो शूट करता है सक्सेस केस में, शूट्स लाइक अ रॉकेट, लेकिन कभी नहीं भूलता, क्रॉस आई कांटेक्ट करता है लेकिन चिंता नहीं करता। ये पैरेलल मूवर है, अपने तरीके से चलता है, कभी कभी खुद के तरीके से भी चल जाता है, वरना मेंटर के तरीके से चलेगा, उनके काम को सपोर्ट करेगा। और ये तीसरा ओबीडिएंट, ये तो इसको फॉलोअर क्या कहें, ये फिजिकल फॉलोअर है, बस अपनी पोजीशन देखता है कि बॉस के पीछे खड़ा रहा हूं, मेंटर के पीछे खड़ा रहा हूं, बस यही बदलाना था। पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, आप पर है। आज इतना ही, मोर इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियो। गुड नाइट।